गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे? प्रीवियस क्लास में हमारा इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स था, आविष्कार एवं आविष्कारक देखे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लिए थे, लगभग 25 to 30 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। ठीक है, डील कर लिए थे। अब आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स का पार्ट 2। ठीक है, वो हमारा कल क्या था? पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 लेकर के आए। ठीक है, इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक है, तो आज का क्लास वही है हमारा। चलिए देखते हैं। कल हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन डील कर लिए थे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स। ठीक है, आज का क्वेश्चन है हमारा, तो कितने क्वेश्चन कल डील किए थे? लगभग 28 या 29। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज भी यहाँ पे क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। एमसीक्यूज पीपीटी फॉर्म, आप लोग को आंसर देना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन यहाँ से हम लोग आज देखने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, Who was the first person who discovered सेल? ठीक है, आपको बताना है वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये सेल का डिस्कवरी किया था। ठीक है, कोशिका, सेल मतलब होता है कोशिका। सेल मतलब हमारा क्या होता है? कोशिका की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये जो कोशिका होता है ना, सेल, सेल क्या होता है? सेल हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, सेल बहुत सारे मिलियन सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, छोटे छोटे सेल होते हैं। हर एक सेल में क्या न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे सेल वॉल ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ये सेल हमारे वायु से रिलेटेड है। तो ये सेल की खोज किसने की थी? हमारे बॉडी में। ठीक है, जितने भी ह्यूमन बींग्स है सब क्या है? सेल से बने हुए, बहुत सारे सेल। तो ये जो सेल है ना, ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका की खोज किसने की थी? ये कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हमारा फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी है हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है हमारा एर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी हमारा क्या? रॉबर्ट हुक। आपको बताना ये जो सेल है ना, ये सेल कोशिका, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए हमारा फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंड ऑप्शन सी हमारा एर्नेस्ट रदरफोर्ड, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या? रॉबर्ट हुक। ठीक है, आपको बताना है सेल की खोज किसने, किसके द्वारा की गई थी? सेल की खोज क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉबर्ट हुक। क्या होगा? रॉबर्ट हुक के द्वारा ये सेल की डिस्कवरी की गई थी। कब? 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था? इस सेल का खोज किया गया था। ठीक है, कब? 1665 में। ये सब बायो में आप लोग पढ़ोगे, सेल, व्हाट इज सेल, टाइप्स ऑफ सेल, और उसके डिस्कवरी कौन डिस्कवर्ड किसने किया हमारे सेल का। ठीक है, ये कब खोजा गया था? 1665 में। सब बायो से रिलेटेड है। हमारे न्यूक्लियस कब खोजा गया, हमारे सेल कब खोजा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं हमारे सेल के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है आज, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग, द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टीवी गोज टू। टीवी मतलब टेलीविजन। ये क्वेश्चन पिछली बार भी हमारे पार्ट 1 में करवाया हुआ था। टीवी, टेलीविजन, टीवी बोले तो टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन है, टीवी बोले तो टेलीविजन है। तो द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग, टीवी के खोज के लिए क्रेडिट किसको दिया गया? तो टीवी के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, टीवी बोले तो टेलीविजन, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो आपको बताना है, आप कमेंट करिएगा कि इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसको बताने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन करवाया। अगर आप पिछला क्लास मेरा देखे होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा फिलो फ्रांस वॉट, ऑप्शन बी हमारा जॉन लॉगी बेड। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा नन ऑफ दिस, एंड ऑप्शन डी हमारा चार्ल्स फ्रांसिस जेंकिंस। ठीक है, आपको बताना है टीवी, टीवी बोले तो टेलीविजन, किससे क्रेडिट जाता है टीवी के खोज का? ये क्वेश्चन करवाया हुआ, जल्दी से कमेंट करिए इसका क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? ये क्वेश्चन करवाया हमारे, क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? टीवी, टेलीविजन। क्या होगा हमारा टीवी का? जेएल बेड। क्या होगा? जेएल बेड। हम लोग पढ़े थे, जेएल बेड था जॉन लॉगी बेड। ठीक है, जॉन लॉगी बेड किसके खोज किए थे? हमारे टेलीविजन की खोज किए, जिनको जेएल बेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टेलीविजन का खोज किया था जेएल बेड। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन। ये जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, विश्वव्यापी, वर्ल्ड वाइड मतलब विश्वव्यापी मानक समय क्षेत्रों का आविष्कार किसने किया था? एक होता है ग्रीनविच टाइम, ठीक है, एक हमारे क्या स्टैंडर्ड
टाइम जोन, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम जोन है, तो हमारा वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड का स्टैंडर्ड टाइम जोन किसके द्वारा खोज किया गया था, इसका किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन है हमारा सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, ऑप्शन बी हमारा चार्ल्स रिचर्ड ड्रू, एंड ऑप्शन सी हमारा जेसी वाइल्डफोर्ड रेनो, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारा क्या हेनरी डब्ल्यू सीली। आपको बताना है ये जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम है इसका आविष्कार किसने किया था, ठीक है, किसने किया था। क्या होगा आंसर हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। ये जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन किसके द्वारा खोज किया गया था, जल्दी से कमेंट करिए किसके द्वारा खोज किया गया था। वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन किसके द्वारा खोज किया गया था। ग्रीनविच टाइम होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा करवाया हुआ है, पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया। अगर जिसने भी ये क्लास देखा होगा हमारा पार्ट 1, वो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अब किस किसने देखा है जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग क्या थे, हमारे कैनेडियन थे। क्या बताती है, कैनेडियन पर्सन थे। क्या थे, कैनेडियन, मतलब कनाडा से थे, ठीक है, कैनेडियन थे। जो किसमें स्पेशलिस्ट है हमारे, रेलवे प्लानर या फिर इंजीनियर। क्या थे, रेलवे प्लानर, रेलवे, कल ही पिछले क्लास में बताए थे, रेलवे प्लानर, रेलवे प्लानर, या फिर इनको बोल सकते हैं इंजीनियर थे रेलवे में, ठीक है, इंजीनियर। कौन, हमारे सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग, ठीक है, जो किसका आविष्कार किया था, हमारे वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम जोन का, ठीक है, सर स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, what item originally called the whirlwind was invented by Ives McAfee in 1869। यहाँ पे आपके इन्वेंटर का नाम दिया हुआ है क्या, इवेस मैकगैफी, इवेस मैकगैफी दिया हुआ है। तो इनके द्वारा 1869 में किस चीज का, मतलब whirlwind, बवंडर नामक किस वस्तु का खोज किया गया था, ठीक है। 1869 में एविस मैकगैफी द्वारा मूल रूप से बवंडर नामक किस वस्तु का आविष्कार किया गया था। एक ऐसा चीज का आविष्कार किए थे जिनको बवंडर नाम से जाना जाता था, ठीक है। कौन, आइवेस मैकगैफी के द्वारा किया गया था। वो चीज का नाम क्या आपको यहाँ पे बताना है, कौन सी वो वस्तु थी। ऑप्शन है हमारा ब्लेंडर, ऑप्शन बी हमारा वॉशिंग मशीन, ऑप्शन सी हमारा इलेक्ट्रिक मिक्सचर एंड ऑप्शन डी हमारा वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। ये सब हमारे हाउस होल्ड घर में ये सब काम आते हैं। ब्लेंडर हो गया, वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के लिए, इलेक्ट्रिक मिक्सचर जो मिक्सिंग वगैरह होता है, और ये क्या हमारा वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू जिसे मारा जाता है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर। तो आपको बताना है मैकगैफी जो थे 1869 में किस वस्तु का खोज किए थे, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बवंडर नामक, whirlwind। क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या, वैक्यूम क्लीनर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो मैकगैफी थे इनके द्वारा किस चीज का खोज किया गया था, हमारे वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स यूजिंग गैसोलीन, ठीक है। गैसोलीन का उपयोग कर ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था। ये जो गैसोलीन का यूज करके ऑटोमोबाइल्स का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारा कर्क मैकमिलन, ऑप्शन बी हमारा विलियम फील्ड, ऑप्शन सी हमारा थॉमस अल्वा एडिसन एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, कार्लवेन। ये थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज का खोज, थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज का खोज किए थे हमारे, किसको किस नाम से जाना जाता है इनको, थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज का, ये बहुत फेमस है, ठीक है। ये क्लास 2 क्लास 4 का बच्चे भी बता देंगे। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे इसको थॉमस एडिसन के नाम से सब जानता है, इसका पूरा नाम हमारा थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। किस चीज का खोज किए थे इसका कमेंट कर सकते हैं, पहले इस चीज का आंसर दीजिए, इस चीज का कमेंट कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन किस चीज का खोज किए थे, जल्दी से कमेंट करिए, किस चीज का खोज किए थे। इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन, ठीक है। एडिशन किस चीज का खोज किए थे, हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ऑटोमोबाइल्स यूजिंग गैसोलीन, गैसोलीन का उपयोग कर ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था, कर्क मैकमिलन, विलियम फॉर्ड, थॉमस अल्वा एडिसन, ये तो गया अभी बताएं। इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किए थे, ठीक है, थॉमस एडिसन, तो ये तो पहले छट गया। आपको ये 3 में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर कार्ल बेंच, ठीक है। हु इन्वेंटेड ऑटोमोबाइल्स यूजिंग गैसोलीन, किसने किया था,
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा? कार्ल बेंच। ठीक है, क्या होगा? कार्ल बेंच। कार्ल बेंच, कार्ल फ्रेडरिक बेंच इसका पूरा नाम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। ये भी हमारे बायो से रिलेटेड आ गया। बायो बोले तो ये फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है ना, हम लोग सेल बोलते हैं। सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये सेल है। ठीक है, इस सेल, जितने भी सेल होते हैं ना, उसमें एक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ये न्यूक्लियस पाया जाता है। जितने भी सेल होते हैं वो न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर हमारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? अपना बॉडी, अलग अलग बॉडी, डॉटर सेल जिसको बना ले, जी सब बाइनरी फिजन ये सब वगैरह, अमीबा वगैरह में आप पढ़ोगे। ठीक है, नहीं सेल डिवीजन, उसमें हमारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल हुआ और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये किसके द्वारा खोज किया गया था? कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? ये जो न्यूक्लियस है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हमारा मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी हमारा जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी हमारा ऑटो हैन एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, आपको कमेंट करना है सेल का खोज किसने किया था? हमारे सेल का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सेल का वही न्यूक्लियस, जो हमारे सेल होते हैं ना, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं ना, इसका खोज किसके द्वारा किया गया? नाम मिलता जुलता है। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ये न्यूक्लियस का खोज किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट में, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड पियानो। ठीक है, पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, पियानो का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, जो इस टाइप से बजाया जाता है पियानो। ऑप्शन ए हमारा बार्टोलोम्यू क्रिस्टोफोरी डी फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी हमारे क्या? एडोल्फ गैस्टन यूगेन फिक, ऑप्शन सी हमारे क्या? फिक जैक्वेस कॉस्टियो एंड ऑप्शन डी में क्या? रट ग्रेव्स बेकफील्ड। ठीक है, आपको बताना है, नाम थोड़ा अजीब है बट इसका क्या होगा? इन्वेंटेड पियानो। ये क्वेश्चन से पूछ दिए जाते हैं, हु इज द इन्वेंटर ऑफ क्या? पियानो। तो आपको बताना है क्या? हमारा बार्टोलोम्यू, एडोल्फ एंड फिक एंड द रथ। आपको जल्दी से कमेंट करना है, इसका क्या होगा? हु इन्वेंटेड पियानो, हु इन्वेंटेड पियानो, हु इन्वेंटेड पियानो? ऑप्शन ए में ऑप्शन ए आ रहा है, हु इन्वेंटेड पियानो, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा, लॉक कर दिया जाए। क्या होगा? ऑप्शन ए पियानो। पियानो का आविष्कार किसने किया था? हमारे बार्टोलोम्यू क्रिस्टोफोरी डी फ्रांसिस्को। ठीक है, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पियानो का आविष्कार किसने किया था? डी फ्रांसिस्को। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इज द इंग्लिश फिजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द, हु इज द इंग्लिश फिजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये जो बिग बैंग थ्योरी है क्या है? बहुत बड़ा एक्सप्लोशन हुआ था, क्या? विस्फोट जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जिसमें हमारे कितने सारे प्लैनेट्स वगैरह है। अभी टोटल कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हमारे। तो ये बिग बैंग थ्योरी के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो वो इस थ्योरी के रिस्पॉन्सिबल कौन थे? जिम्मेदार कौन थे? तो ये बिग बैंग थ्योरी है ना, के लिए जिम्मेदार अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी, फिजिस्ट, इंग्लिश फिजिस्ट, उसको बोलते हैं अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी, कौन थे? कौन रिस्पॉन्सिबल थे हमारे बिग बैंग थ्योरी के लिए? ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। ऑप्शन है हमारे क्या? जॉर्ज गमाओ, ऑप्शन बी हमारे क्या? रोगर पेनरोज, ऑप्शन सी हमारे क्या है? माइक्रोवेव स्यूबुक एंड ऑप्शन डी हमारे क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो पहले काम करिए, पहले छाटना स्टार्ट करते हैं, इसमें से कौन सा नहीं होना। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के रिस्पॉन्सिबल कौन थे? जॉर्ज गमाओ, रोगर पेनरोज, माइकल स्कूप। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, बिग बैंग थ्योरी के रिस्पॉन्सिबल कौन थे? क्या होगा करेक्ट आंसर? फोर्टी। ये लॉक किया जाए, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया। क्या होगा? जॉर्ज गमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो जॉर्ज गमा है ना, ये करेक्ट आंसर हमारे क्या? बिग बैंग थ्योरी के लिए जो इंग्लिश फिजिस्ट क्या थे रिस्पॉन्सिबल थे हमारे? कौन? जॉर्ज गमा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, व्हेन वेयर ब्लू जीन्स इन्वेंटेड। ब्लू जीन्स सबके पास होता है। ठीक है, ब्लू जीन्स मैन वुमेन सब यूज करते हैं ब्लू जीन्स। ये जो रेगुलर यूज होता है ना, वही ये ब्लू जीन्स, ये कुछ और नहीं है, वही हमारे क्लॉथ में जो आता है। तो व्हेन वेयर ब्लू जीन्स इन्वेंटेड, ब्लू जीन्स का खोज कब किया गया था? नीली जीन्स का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, नीली जीन्स कब से ये हमारे ट्रेंड में है? ठीक है, इसको कब बोलेगी? अच्छा, ये ब्लू जीन्स होता है। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था? कौन सी सेंचुरी में होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, कब हुआ था हमारे ब्लू जीन्स का आविष्कार? जल्दी से कमेंट करिए।
ब्लू जीन्स का आविष्कार? ऑप्शन ए हमारा क्या है 1870s, ऑप्शन बी हमारे क्या है 1815 एंड 1860। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। कब? 1870s, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा 1870 से ये ब्लू जीन्स का खोज। और इसका जो एक ड्रा फ्रांसिस्को के क्या थे ना, एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था लेविस, लेविस, ठीक है, लेविस। और इसके टेलर कोई और थे, डेविड जाकोब, डेविड, इसका टेलर का नाम था, टेलर होते हैं ना, टेलर, इसका क्या नाम था, डेविड जैकोब, डेविड जैकोब इसके टेलर का नाम था, ठीक है, डेविड जैकोब इसके टेलर का नाम था। और ये कब हुआ था? 1870s में इसका आविष्कार किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट है ना 20 मई 1973, 1873 इसका एग्जैक्ट डेट है। 20 मई 1873 को ब्लू जीन्स का आविष्कार किया गया था, ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेट है। किसके द्वारा? एक बिजनेसमैन थे जिसका नाम था लेविस स्ट्रॉस, ठीक है, लेविस स्ट्रॉस और हमारे रेनो थे, ठीक है, ये दोनों मिलकर। और एक टेलर भी था जिसका नाम था डेविड जैकोब, जो इन्होंने मिलकर क्या था, ब्लू जीन्स का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट ये क्या है? एक्सप्लोसिव है, ठीक है, डायनामाइट। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, अगर जिन्होंने पिछला क्लास देखा हो तो इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं मेरे कमेंट पढ़ते पढ़ते ही, आई मीन सॉरी ऑप्शन पढ़ते पढ़ते। ऑप्शन ए हमारा क्या, अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी हमारा क्या, ग्राहम बेल, ऑप्शन सी हमारा निकोला टेस्ला एंड ऑप्शन डी हमारा क्या, लुइस पास्चर। आपको जल्दी से बताना है, क्या बताना है? डायनामाइट का इन्वेंशन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डायनामाइट का क्या होगा? ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल। ये क्वेश्चन बताया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इसका पूरा नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डीडीटी वाज इन्वेंटेड बाय। ये डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोइथेन। जिसका केमिस्ट्री अच्छा है वो समझ जाएंगे, ठीक है, जिसका नहीं अच्छा है कोई बात नहीं, डीडीटी याद रखना, डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम है, ठीक है। इन्वेंटेड बाय, ये है क्या? एक टाइप का ड्रग है, ठीक है, एक टाइप का ड्रग है जो किस लिए यूज होता है? इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड या फिर टू कंट्रोल मलेरिया। किसके लिए? टू कंट्रोल मलेरिया, ठीक है, किसके लिए? टू कंट्रोल व्हाट? कंट्रोल मलेरिया, कंट्रोल मलेरिया के लिए ये ड्रग्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कौन सा? डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, डीडीटी। तो डीडीटी द्वारा आविष्कार किया गया था, किस चीज का आविष्कार किया गया था आपको बताना है, किसके द्वारा किया गया था? पहला हमारा क्या है? रडोल्फ, रडोल्फ, ऑप्शन क्या हमारा? जॉन डेल्टन, ऑप्शन सी का हमारा पॉल मुलर एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है? नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना ये जो क्या है था, डीडीटी एक टाइप का ड्रग है, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर वगैरह में भी यूज किया जाता है, प्लस ये क्या कंट्रोल करता है? किस चीज को? मलेरिया को कंट्रोल करता है। तो ये जो ड्रग है ना, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था आपको बताना है। रेडोल्फ, ऑप्शन बी हमारा क्या है? जॉन डेल्टन, ऑप्शन सी हमारा क्या है? पॉल मुलर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये तीन ही बताना है, एक तो पहले ही चला गया, नन ऑफ दिस हो भी सकता है, ठीक है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? पॉल मुलर, ठीक है, पॉल मुलर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या होगा? पॉल मुलर इज द करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, व्हाट जेवी डनलॉप, जेवी डनलॉप इन्वेंटेड। तो ये जो जेवी डनलॉप थे ना, जेवी डनलॉप, ये जेवी डनलॉप ने किसका आविष्कार किया था? किस चीज का आविष्कार किया था? ये हमारे क्या इन्वेंटर का नाम दिया हुआ, आपको बताना है किस चीज का आविष्कार किया था। ऑप्शन है हमारा रबर बॉट, ऑप्शन बी है क्या? फेन्योमेटिक रबर टायर, ऑप्शन सी हमारे क्या? मॉडल एयरप्लेन्स, मॉडल एयरप्लेन्स, या फिर ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल्स व्हील रिम, ठीक है, आपको बताना है। ये क्या है? जेबी डनलॉप है, क्या है हमारे इन्वेंटर है, आविष्कारक है, जिन्हें किस चीज का आविष्कार किया था आपको बताना है। रबर बॉट, रबर बॉट, या फिर फिनोमेटिक रबर टायर जो होता है वो, या फिर एयरप्लेन का क्या मॉडल, या फिर ऑटोमोबाइल्स व्हील, चक्का बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा? जेबी डनलॉप द्वारा किस चीज का इन्वेंशन किया गया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा?
फिन्यूमेटिक रबर टायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? फिन्यूमेटिक रबर टायर, फिन्यूमेटिक रबर टायर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। किसके द्वारा? जेबी डनलॉप के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW। ठीक है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिए हुए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? कुछ भी सर्च करते हैं www.com। ऑप्शन है हमारा क्या? कार्ल डिक्सन। ऑप्शन ए हमारा क्या है? जेम्स रिनोस। ऑप्शन सी हमारा क्या है? लास्लो जोसेफ बिरो। ऑप्शन डी हमारा क्या? सर टिमोथी जॉन। आपको बताना है। ठीक है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके आविष्कारक हमारे कौन है? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्वेश्चन 47 का जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होगा? कार्ल डिक्सन, जेम्स रेनोल्ड्स, लास्लो जोसेफ बिरो या फिर सर टिमोथी जॉन। ये चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, ये चारों ऑप्शन गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? टीम बर्नर, टीम बर्नर ली। ठीक है, टीम बर्नर ली के द्वारा क्या किया गया था? ये वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हमारे क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? टीम बर्नर ली। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है, क्या कीजिएगा? टीम बर्नर ली। ठीक है, इसको याद रखना है, TBL, टीम बर्नर ली। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, टीम बर्नर ली, TBL, WWW TBL। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किसने के द्वारा किया गया था? टीम बर्नर ली के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम आते हैं नेक्स्ट पे, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक जनरेटर? जो जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, विद्युत जनरेटर। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक जनरेटर? जो विद्युत जनरेटर का आविष्कार किसने किया है? जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन में हमारा क्या? ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन बी के हमारे अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन सी हमारा क्या? थॉमस अल्वा एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एडिसन। ऑप्शन डी हमारा क्या? माइकल फैराडे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले एक एक करके सबको साइड कीजिए, जिसका जो आंसर होगा उसको साइड कर दिए, जो बचा हमारा क्या होगा? लास्ट आंसर। तो ग्राहम बेल किस चीज का इन्वेंशन किए थे? ग्राहम बेल पता है? नहीं पता है? ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ये तो पता ही हो गया, किसके थे? डायनामाइट के, डायनामाइट। ठीक है, क्या? डायनामाइट। तो इसको पहले साइड कर दिया जाए, ये तो गया अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन सी में क्या? थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। ये किस चीज का इन्वेंशन किया था? हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब। किस चीज का? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये हमारा दोनों चला गया, बचा हमारा क्या? ग्राहम बेल एंड माइकल फैराडे। तो आपको बताना है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको इन दोनों में से एक का पता है ना, तो आराम से आप बता सकते हैं। ग्राहम बेल किस चीज का इन्वेंशन किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस चीज का इन्वेंशन किए थे? इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा? माइकल फैराडे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? हमारे माइकल फैराडे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, ये ग्राहम बेल, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ना, अलेक्जेंडर, इसका पूरा नाम है क्या? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, ये किस चीज का आविष्कार किए थे? किस चीज का आविष्कार किए थे आपको बताना है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस चीज का इन्वेंशन किए थे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस चीज का इन्वेंशन किए थे? टेलीफोन, टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन का, टेलीफोन का। टेलीविजन का कोई और है? JL ब्रेड। ये क्या है? टेलीफोन का, टेलीफोन का इन्वेंशन कौन किया था? हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पे,
हाँ, एनालिटिकल इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, ये जो एनालिटिकल इंजन है ना का आविष्कार किसके द्वारा किया था, ठीक है, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हमारा नन ऑफ दिस, पहले देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारा। ऑप्शन बी हमारा क्या है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी हमारा क्या है? डीवॉर। एंड ऑप्शन डी क्या है? डायमलर। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो हमारा एनालिटिकल इंजन है ना, एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा इन्वेंशन किया गया था? ऑप्शन बी हमारे क्या है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी हमारे क्या है? देवर। ऑप्शन डी हमारे क्या है? डायमलर। एंड ऑप्शन ए हमारे क्या है? नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनालिटिकल इंजन। तो ये जो हमारा कंप्यूटर का इन्वेंशन जब हो रहा था ना, उस टाइम एक सिस्टम मतलब डिवाइस डिजाइन किया गया था जो उसमें क्या कैलकुलेटर का काम करते, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया था? हमारे ये चार्ल्स बेबेज। टाइम जो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, जो फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को। तो क्या कहते हैं? एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन भी उस टाइम ये कर रहे थे, कौन? हमारे चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इज द इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कौन है? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो भी प्रेस वगैरह होता है जो प्रिंट किया जाता है, उसके आविष्कारक कौन है? तो विलियम ली। ऑप्शन बी हमारा जॉन गुटेनबर्ग। एंड ऑप्शन सी हमारा जॉर्ज इट्समैन। एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है? R.W. थॉमसन। ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, जो प्रिंट वगैरह किया जाता है, वो प्रेस किसके द्वारा इन्वेंशन किया गया था? ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, क्या प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा इन्वेंशन किया गया था? आंसर हमारे क्या है? जॉन गुटनबर्ग। ठीक है, जॉन गुटनबर्ग ये क्या किए थे? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किए थे गुटनबर्ग। हमारे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, हु इन्वेंटेड एलिवेटर सेफ्टी ब्रेक? ठीक है, एलिवेटर सेफ्टी ब्रेक, एलिवेटर मतलब क्या? तुम्हारा जो लिफ्ट होता है, तो लिफ्ट सुरक्षा ब्रेक, लिफ्ट में जो सुरक्षा ब्रेक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किस आविष्कारक के द्वारा किया गया था? क्या? लिफ्ट सुरक्षा ब्रेक, एलिवेटर सेफ्टी ब्रेक इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या? पर्सी ली बैरन स्पेंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या? गैजरेट अगस्टस और मॉर्गन। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या? एलिशा ग्रेव्स ऑर्टिस। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। एक काम करिए, पहले अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को हटा देते, साइड कर देते। किस चीज के थे? हमारे क्या क्या चीज? डायनामाइट के थे। ठीक है, तो इसको पहले हटा देते, ये तो गया, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, तो किस चीज का पूछ रहा है? एलिवेटर सेफ्टी ब्रेक, क्या? हमारे लिफ्ट का सुरक्षा ब्रेक का आविष्कार पर्सी ली बैरन स्पेंसर, गैरेट अगस्टस मॉर्गन या फिर एलिस ग्रेव्स ओटिस। जल्दी से कमेंट करिए, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? एलिशा ग्रेव्स ओटिस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एलिशा ग्रेव्स ओटिस क्या थी? इसकी आविष्कारक थी। ठीक है, किसकी? हमारे एलिवेटर सेफ्टी ब्रेक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हेलीकॉप्टर वाज इन्वेंटेड बाय? हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ता है, ठीक है, लैंड भी होता है, जो हेलीकॉप्टर है वाज इन्वेंटेड बाय, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये हम नहीं बता रही, इसको आप लोग कमेंट करेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जल्दी से कमेंट करिए, ऑप्शन पे नहीं जाइएगा, खुद से कमेंट करिए। अगर आपको आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो नहीं करिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हेलीकॉप्टर का आविष्कार क्या होगा? ड्रिंकर, कॉकरेल, ब्रॉक्यूट एंड द कॉपरनिकस। क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन पे नहीं जाने बोल रहे थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइगोर चिकॉक्सी। ठीक है, आइगोर चिकॉक्सी के द्वारा क्या किया गया था? इस हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन किया गया था। ठीक है, कहते ना ऑप्शन पे नहीं जाने, ऑप्शन पे नहीं जाना था, ये खुद से आपको कमेंट करना था, बस कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया था। ठीक है, तो क्या होगा हमारा? आइगोर शिकॉर्ची इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा जाए हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, क्या बोलेंगे? आइगोर शिकॉर्ची। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, हु इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन? ये एक टाइप का क्या हमारा पेन है, ठीक है, जैसे फाउंटेन पेन होता है, जेल पेन होता है, उसी टाइप से क्या बॉल पॉइंट पेन है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो डिजिटल पेन भी आ गया। राइट ब्रदर्स, बीरो ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स एंड द वाटरमैन ब्रदर्स। ठीक है, सब में ब्रदर 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 लगा हुआ। ठीक, तो आपको बताना ये जो हमारा बॉल पॉइंट पेन है ना, किसके द्वारा किया गया था? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कौन से ब्रदर्स होंगे? राइट ब्रदर्स। किस चीज का किए थे? हमारे एरोप्लेन। बीरो हो सकता है, बिग हो सकता है, वाटरमैन ब्रदर्स हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
किसके द्वारा किया गया था? हमारे बीरो ब्रदर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसके द्वारा? बीरो ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। किसका? बॉल पॉइंट पेन का, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, Who invented dynamite explosive material? ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ा। डायनामाइट, डायनामाइट कौन है भाई? डायनामाइट जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? गैरेट अगस्त। इसमें तो ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, बिना ऑप्शन देखे भी आप लोग क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। डायनामाइट एक्सप्लोसिव किसके द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारे पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल्स, ठीक है। कहाँ है? हमारे ऑप्शन डी में, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो डायनामाइट एक्सप्लोजिव मटेरियल है ना, इसका आविष्कार, अब जो डायनामाइट करेगा वो उसका मटेरियल भी इसी ने किया था, ठीक है, मटेरियल जो भी इसमें यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब आते हैं नेक्स्ट में, सॉरी, आते हैं नेक्स्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर करप्शन, कावट के नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग, सॉरी फॉर करप्शन, 2 मिनट रुकिए, तब तक आप लोग बताइए। ठीक है, हु इन्वेंटेड बाईफोकल लेंस? बाईफोकल लेंस जो है ना हमारा, बाईफोकल लेंस, कितने टाइप के लेंस होते हैं? बहुत टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है, उसी में आता है बाईफोकल लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस जो है ना, इसका आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, क्या हमारा रिपीटेड है? आपको बताना है जो बाईफोकल लेंस है ना, इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? थॉमस जेफरसन, जेम्स मैडिसन एंड द बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड द जॉन एडम्स, ठीक है। क्या हमारा बाईफोकल लेंस? क्या बाईफोकल लेंस? ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, आपको ये कमेंट करके बताना है। किस किस ने रिवीजन किया वो भी पता चल जाएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? बी से बाईफोकल, बी फोर बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई नहीं बताया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। Who among the following scientists invented केवलर? केवलर क्या है ना, ये जो आप देख रहे हो ना केवलर, ये केवलर क्या है? एक टाइप से सिंथेटिक फाइबर है, एक टाइप से क्या है हमारा ये फाइबर है, केवलर उसको बोलते हैं, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो आपको बताना है जो सिंथेटिक फाइबर है, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? ये जो केवलर हमारे क्या, एक सिंथेटिक फाइबर, बहुत टाइप के फाइबर होते हैं, ठीक है, क्या सिंथेटिक फाइबर है जिसका किसके द्वारा खोज किया गया था? स्टीव वो Wozniak, George Eastman and the Maru Adamson and the Stephanie Louise Quirlock, ठीक है। आपको बताना है, क्या बताना है कि हमारे जो केवलर है ना, केवलर क्या सिंथेटिक फाइबर है, क्या हमारा सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर का खोज किस के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारा स्टेफनी लुइस क्विलोक। क्या होगा? स्टेफनी लुइस क्विलोक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हेनरी बेसमर इन्वेंटेड? ये जो हेनरी बेसमर है ना, हेनरी बेसमर क्या हमारा क्या है? डिस्कवरर है, ठीक है, आविष्कारक है। क्या है हेनरी बेसमर? किस चीज का खोज किए थे? एल्युमिनियम का, हमारा स्टील रोलिंग मिल का, स्टील कन्वर्टर का, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपको बताना है जो हेनरी बेसमर है ना, किस चीज का खोज किए थे? किस चीज का खोज किए थे? हमारे स्टील कन्वर्टर। किस चीज का? स्टील कन्वर्टर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन? हेनरी बेसमर किस चीज का खोज किए थे? हमारे स्टील कन्वर्टर का खोज किए थे, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट में, हु इज ऑफ्टन कॉल्ड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन्वेंटर? तो अक्सर
प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी आविष्कारक किसे कहा जाता है? फर्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन क्या इन्वेंटर किसे कहा जाता है? बेसी ब्लाउंट, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, ऑप्शन सी क्या एलिजा मैकॉय एंड ऑप्शन डी क्या हमारा बेंजामिन बेनेकर। ठीक है, आपको बताना है क्या फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन्वेंटर, अफ्रीकन अमेरिकन मिक्सिंग अफ्रीका अमेरिका किसे कहा गया हमारे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को क्या किया गया है? अफ्रीकन अमेरिकन इन्वेंटर कहा गया। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन इन्वेंटर कहा गया जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी वाज डिवाइस्ड बाय, थ्योरी पढ़े होगे, एटॉमिक थ्योरी होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी होता है, तो परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये जो एटॉमिक थ्योरी है ना, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे 12th में क्या डाल्टन थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी, बहुत डिफरेंट टाइप की थ्योरी पढ़ोगे। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है ना, किसके द्वारा क्या किया गया था? तैयार किया गया था। ठीक है, डिवाइस किया गया था। ऑप्शन ए हमारे क्या डैमलर, ऑप्शन बी हमारा नन ऑफ दिस। पहले ये नन ऑफ दिस में है कौन कौन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या मॉसले एंड ऑप्शन डी हमारा क्या जॉन डाल्टन। ठीक है, ये हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये जो एटॉमिक थ्योरी है ना, एटॉमिक थ्योरी सॉरी फिजिक्स से रिलेटेड है। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन, मोस्ले, नन ऑफ दिस, डैमलर। आपको बताना है कि अगर आप ये 10-12 में पढ़े होगे, ठीक है, ये पढ़ाया जाता है एटॉमिक थ्योरी, इसके खोजकर किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा? जॉन डाल्टन। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे 11th-12th में भी पढ़ाया जाता है, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन, रदरफोर्ड। ठीक है, ये सब पढ़ाया जाता है। क्या होगा? एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा लाया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, तैयार किया गया था। अभी हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंट डायनामाइट? ये तो पीछा ही नहीं छोड़ा है, डायनामाइट 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 क्या है? क्या होगा? थॉमस एल्वा एडिसन, रदरफोर्ड डीजल, अल्फ्रेड नोबेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन ये बताने की जरूरत है? नहीं बताने की जरूरत है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा? क्या होगा? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंट डायनामाइट? डायनामाइट 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 क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। ये तो याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अपने अलग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे क्लास लेकर के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।